अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ख़बर तो आप लोगों ने ज़रूर सुन ली और देख ली होगी कि इंडिया की अंजू पाकिस्तान पहुंच गई नसरुल्लाह से मुलाकात करने के लिए। अभी सीमा का तो मामला चल ही रहा था, ये ख़बर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हुई और घर पे क्या बोल कर गई वो, घर पे ये कह कर गई कि मैं काम से बहुत ज़्यादा अब बोर हो चुकी हूँ तो थोड़ी सी छुट्टी लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं जयपुर घूमने जा रही हूँ कुछ दिन छुट्टियाँ मनाने। और पहुँच जाती है ये पाकिस्तान। अब इस अंजू की किस्मत ख़राब थी कि सीमा हैदर का मामला इंडिया में जो है ना तूफ़ान बन चुका है। तो जब ये पाकिस्तान पहुँची तो इंडिया पाकिस्तान में सीमा हैदर का जो केस है ना वो एकदम तूफ़ान मचा चुका है, सबको पता है सीमा हैदर की कहानी का। अब जब अंजू पाकिस्तान पहुँची तो ये प्लानिंग करके तो ये गई थी अंजू के 5-6 दिन या 10-15 दिन जो भी है मैं पाकिस्तान रहूँगी और मैं तो जयपुर की बोल के जा रही हूँ और इस तरह से मैं आराम से पाकिस्तान में अपने दोस्त नसरुल्लाह से मुलाकात करके वापस आ जाऊँगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि सीमा हैदर का जो हवा था वो अंजू को खा गया और जैसे ही अंजू पाकिस्तान पहुँची तो ये खैबर पुख्तू पहुँची थी पाकिस्तान में। पहले ये इस्लामाबाद पहुँची, फिर इस्लामाबाद से पेशावर, फिर वहाँ से खैबर पुख्तून पहुँची अपने नसरुल्लाह दोस्त के पास। जब ये वहाँ पहुँची तो लोगों को पता चला, तो जैसे यहाँ की मीडिया सीमा को लेकर कैसे आप देखें मिर्च मसाला लगा के ख़बर दिखाती है ना हम लोगों को, एक अजीब जायका लोगों को मिलता है वो ख़बर देखने के बाद। तो ऐसे ही जब अंजू वहाँ पहुँची पाकिस्तान में तो वहाँ की मीडिया ने भी, क्योंकि सीमा का तो मामला एकदम हॉट टॉपिक चल ही रहा है ना इस वक्त, तो वहाँ फिर पाकिस्तानी मीडिया ने अंजू को पकड़ लिया और फिर अंजू की ख़बरें वो सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुई और अंजू भी, जो अंजू ने प्लान बनाया था वो अंजू का प्लान फ्लॉप हो गया। कहानी क्या है वो आप ज़रा सुनिएगा। सीमा हैदर की कहानी को आप बिल्कुल उलट दीजिए और वो अंजू पर फिट कर दीजिए, दोनों की कहानी बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है बस, सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए सीमा जो पाकिस्तान से आई उसकी उम्र में भी तकरीबन 5-6 साल का फ़र्क है सचिन से। इधर अंजू जो यहाँ से गई तो नसरुल्लाह की उम्र ज़्यादा है अंजू से 5-6 साल। सीमा हैदर भी शादीशुदा, अंजू भी शादीशुदा है ना। और सीमा हैदर भी यहाँ आई बहू बनकर, इसी तरह से अंजू यहाँ से पाकिस्तान पहुँची बहू बनकर। यहाँ सीमा हैदर का स्वागत हुआ, वहाँ अंजू का स्वागत हुआ, वेलकम हुआ। और यहाँ की मीडिया ने सीमा हैदर की ख़बरों को मिर्च मसाला लगा के नाजरीन को एक अलग ही जायका देने की कोशिश की, वहाँ की मीडिया एक अलग ही जायका देने की कोशिश कर रही है। अच्छा एक बात और भी है, ये जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, एक 3-4 दिन पहले ख़बर और मैं देख रहा था कि पोलैंड से एक खातून आई है, वो तो तकरीबन 45 साल की है और वो लड़का जो इंडिया का है वो 28-29 साल का है। वो पोलैंड से मोहब्बत में इंडिया आ गई और अपनी तकरीबन 7-8 साल की बच्ची के साथ दोनों शादी करना चाहते हैं। इन सारी ख़बरों को जब मैंने देखा और गौर किया तो पता ये चला कि ये सारी दोस्तियाँ फेसबुक पर, पबजी पर और इंस्टाग्राम पर जो ये दोस्तियाँ हुई ना, ये सारी की सारी लॉकडाउन में हुई। अजीब सूरत हाल है, कमाल की बात है। कोई इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है, कोई पोलैंड से इंडिया आ रहा है, तो ऐसा सब कुछ चल रहा है। अब क्या हुआ कि अंजू जो थी ना, ये घर पे तो बोल के गई थी मैं छुट्टियाँ मनाने जा रही हूँ। 2019 में इसकी दोस्ती हुई नसरुल्लाह से फेसबुक के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए 2 साल दोस्ती रही। 19, 20, 21 तक दोस्ती बहुत मजबूत चली एकदम, है ना। 19 में हुई, 20, 21, हाँ 21 में जो है ना फिर दोनों ने मिलने का प्लान बनाया कि चलो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो जब मिलने का प्लान बनाया तो नसरुल्लाह ने कहा कि भाई मैं तो इंडिया नहीं आ सकता, कि मैं इंडिया आऊँगा तो रडार पर आ जाऊँगा, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तुम ऐसा करो, तुम आ जाओ और मैं भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स तैयार कराता हूँ, आप भी डॉक्यूमेंट्स रेडी कराओ। तो अंजू ने अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सब रेडी कराया। 2 साल अंजू ने भी मेहनत की, उधर नसरुल्लाह ने भी मेहनत की, है ना। जैसे सीमा तो इलीगल तरीके से आई थी ना, लेकिन अंजू जो है ना लीगल तरीके से गई और इसने सोचा ये था कि मैं जयपुर की छुट्टियाँ बोलकर जाऊँगी 8-10 दिन जयपुर में रहने के लिए, पाकिस्तान से वापस भी आ जाऊंगी, पता भी नहीं चलेगा। फिर दोबारा जब मैं जाऊंगी तो पूरी प्लानिंग से जाऊंगी और नसरुल्लाह से शादी कर लूँगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब जब ये वहाँ पहुँची तो सीमा हैदर का जो हवा ऑलरेडी मीडिया में छा चुका है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। तो जब ये पाकिस्तान पहुँची ना तो पूरे में हंगामा हो गया कि इंडिया से बहू रानी आ रही हैं। और फिर वहाँ के मीडिया ने खबर जो
दिखाई लोगों को इंटरव्यूज़ वगैरह नसरुल्लाह के लिए, तो सब ये खबर उड़ गई। घर वालों को पता चला कि अरे ये तो जयपुर बोल कर गई थी, क्या हुआ, ये तो पाकिस्तान पहुंच गई अंजू। अब अंजू ने फिर कहा कि नहीं, मैं तो बस मेरी एक दोस्त मेरे दोस्त है नसरुल्लाह, उनसे मुलाकात करने आई थी, सोचा था मैंने कि बॉर्डर क्रॉस करूंगी उसके बाद बता दूंगी, नहीं बता पाई, तो घर पे तो पता ही नहीं था किसी को। तो कमाल ये है कि 2-2 4-4 बच्चों की अम्माएँ फेसबुक पर पबजी के ज़रिए कर क्या रही हैं, ये थोड़ी सी अजीब बात है। तो बहरहाल अंजू के हस्बैंड को पता चला, ना सास को पता, ना ससुर को पता, ना हस्बैंड को पता, ना बच्चों को पता। अब जब हस्बैंड ने कॉल किया तो पता चला, बातचीत हुई, उसने बोला कि वीज़ा पूरा होते ही मैं वापस इंडिया आ जाऊंगी। अब इंडिया और पाकिस्तान के जो भी ऑफिसर्स हैं वो आपस में रब्ता कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि सीमा हैदर इलीगल आई थी, अंजू जो है वो लीगली तरीके पर डॉक्यूमेंटेशन के साथ पाकिस्तान गई है। अब सोचने की बात यह है, चलो ये वापस आ भी जाएगी। सीमा हैदर इंडिया पाकिस्तान से जब इंडिया आई थी तो उसका साथ देने वाला सचिन है ना, उसने कहा कि मैं 4 बच्चों को और जो भी है सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, वो उसका साथ दे रहा है। अंजू के केस में मैं ये सोच रहा था कि अंजू जब पाकिस्तान से इंडिया वापस आएगी तो हमने ये तो सुना है बीवी बेवफा होती है, बीवी धोखा दे देती है, गर्लफ्रेंड धोखा दे देती है, दोस्त धोखा दे देते हैं, है ना, लेकिन माँ अपने बच्चों को धोखा दे दे, ऐसा कभी पहले तो ये मुहाल था, नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन आज के टाइम में माँ भी अपने बच्चों को धोखा दे सकती है, ये तो तय हो चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये पाकिस्तान से इंडिया आएगी अंजू, तो इसका साथ कौन देगा, कैसे ये बच्चों की आंखों में आंखें डालकर बात करेगी, इसका हस्बैंड इसके साथ क्या करेगा और इंडिया की गवर्नमेंट इसके साथ क्या करेगी। सोचने वाली बात यह है कि अब इसका साथ कौन देगा। लेकिन खैर ये पढ़ी लिखी है, समझदार है और ख़ुद से कमाने वाली है। अब देखना ये होगा कि ये वहाँ से कब आती है। तो फ़िलहाल तो नसरुल्लाह ने भी ये कहा है कि भाई ये जो है ना, अंजू जो आई थी हमारी दोस्ती थी, बस वैसे ही घूमने आई थी, जब ये इंडिया थी तो हम इनको पाकिस्तान दिखाते थे वीडियो कॉल पर और ये हमें वीडियो कॉल पर इंडिया दिखाती थी, तो बस वैसे ही एक दोस्त की शादी में ये अंजू आई हैं, क्योंकि इनकी एक सहेली भी है पाकिस्तान में, उसकी शादी अटेंड करने आई हैं और ये कोई हमारे साथ नहीं रह रही है, ये घर की ख़वातीन के साथ एक अलग रूम में रह रही हैं। तो अब दोनों क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं, हालांकि पहले प्लान कुछ और था। अब देखने वाली बात यह है कि अंजू पाकिस्तान से इंडिया कब आती है और फिर इसके साथ क्या मामला होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन बहरहाल फेसबुक और पबजी के ज़रिए बिगाड़ बहुत ख़तरनाक पैदा हो रहा है, बहुत ख़तरनाक पैदा हो रहा है। और इसकी एक वजह गालिबन ये भी है कि हस्बैंड का रूडली बिहेव, हस्बैंड का बीवी को टाइम ना देना, हस्बैंड का बीवी से मोहब्बत का इजहार ना करना, ये भी है। बहुत सारे रीज़न्स बहरहाल इसकी वजह हो सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इस सिलसिले में आपकी राय क्या है। बहरहाल ये जितनी भी कहानियाँ हो रही हैं ना, कोई और अजीब हाल तो ये है कि इंडिया में कुंवारे बैठे हुए हैं और ये लोग जो है ना गैर मुल्कों से ताल्लुक़ कायम करके शादियाँ रचा रहे हैं। अब जितनी भी ये कहानियाँ मैंने पढ़ी ना, सारी की सारी लॉकडाउन में बनी हैं, 4 साल के बाद अब ये रिलीज़ हो रही हैं। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।